प्रशासन ने हमको यहीं रोक दिया गया, काफ़ी 3 घंटे तक हमको यहीं रोक के रखा और कलेक्टर साहब के यहाँ जाने नहीं दिया। जो मध्य प्रदेश के दूसरे जिले जो पिछड़े हुए वहाँ रिंग रोड बनाई है, इसमें शुद्ध रूप से किसानों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है। ऐसा लग रहा था कि जिला प्रशासन तक हमारी बात नहीं गई। पूर्वी पश्चिमी रिंग रोड को लेकर जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है, वो किसान आज लक्ष्मीबाई मंडी में अपना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने तकरीबन 4 घंटे तक कलेक्टर का इंतजार किया, लेकिन बावजूद उसके कलेक्टर यहां नहीं पहुंचे। उसके बाद प्रयास किया गया कि मंडी के जो चौकीदार हैं उनको यहां पर ज्ञापन सौंपा जाए, लेकिन उसे भी ज्ञापन लेने के लिए मना कर दिया गया। तमाम ये किसान जो ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर पहुँचे थे, तकरीबन 400 से ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी मांग सिर्फ एक ही थी कि जो पूर्वी पश्चिमी रिंग रोड में किसानों की ज़मीन ली जा रही है वो कौड़ियों के दाम ली जा रही है, और ऐसे में सारे किसान अपनी भूमि देना नहीं चाहते। तकरीबन 400 से ज़्यादा किसान जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। आप देखेंगे कि तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका सिर्फ एक कहना है कि किसी भी हालत में जो किसान है वो अपनी भूमि जो ज़मीन है वो देना नहीं चाहते, और इसको लेकर 4 घंटे तक जो है वो इंतज़ार किया गया कलेक्टर महोदय का, लेकिन कलेक्टर यहाँ नहीं पहुँचे। क्या रहा आज जितने तमाम किसान जो आए और उसके बाद आप लोगों की रणनीति क्या रही है, आज किस तरीके का रवैया रहा? हम जो जमीन अधिग्रहण आउटर रिंग रोड में इंदौर के आसपास अधिग्रहित की जा रही है, जिसमें 139 किलोमीटर के दायरे में रिंग रोड बनना जा रहा है, वो ना तो आबादी की दृष्टि से इंदौर की आवश्यकता है, ना ही कोई ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक को लेकर कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता है, क्योंकि इंदौर से आबादी से ज़्यादा बड़े बड़े दूसरे और शहर है जहाँ वहाँ की आवश्यकता हो सकता है। ना ही रिंग रोड से कोई विकास आएगा। अगर विकास होता तो आप कहीं ना कहीं झाबुआ में रिंग रोड बनाइए, आप कहीं ना कहीं आगरमालवा में रिंग रोड बनाइए, दूसरे जो मध्य प्रदेश के दूसरे जिले जो पिछड़े हुए वहाँ रिंग रोड बनाइए। इसमें शुद्ध रूप से किसानों की उपजाऊ जमीन ली जा रही है। इसको लेकर पीड़ित किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले ज्ञापन एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को दे चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका विरोध जता चुके हैं, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत एक नियम है कि 80% किसानों की सहमति होनी चाहिए। तो इसको लेकर किसानों ने विरोध दर्ज करवाया, अपन ऐसा लग रहा था कि जिला प्रशासन तक हमारी बात नहीं गई। तो आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन रखा था भारतीय किसान संघ के बैनर तले पीड़ित किसानों ने, और यहाँ से एक रैली बनाकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की अनुमति भी ली थी और कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे थे, पर प्रशासन ने हमको यहीं रोक दिया गया। काफ़ी 3 घंटे तक हमको यहीं रोक के रखा और कलेक्टर साहब के यहाँ जाने नहीं दिया। मतलब ना कलेक्टर साहब इस विषय को गंभीरता देते हुए, महत्व देते यहाँ आए। तो कुल मिला ज्ञापन नहीं लिया, आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हमारी तो रणनीति जो 40 साल से हमारा इतिहास है कि हम शासन प्रशासन ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाते हैं, और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले समय में अनिश्चित आंदोलन पीड़ित किसानों के साथ भारतीय किसान संघ करेगा। जो 1 मार्च की तारीख आप तय कर रहे हैं, क्या इसी से रहेंगे या फिर अभी सभी किसान संगठनों संभावित तारीख 1 मार्च रखी है, पर इस पे विचार विमर्श करके, क्योंकि सभी लोगों के साथ बैठ के विचार विमर्श करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे और सबको किसान संघ के बैनर तले तमाम किसान जो है वो एकत्रित हुए थे, और आप देखेंगे कि आज जिस तरीके का रवैया प्रशासन का रहा है उससे कहीं ना कहीं किसानों में एक आक्रोश जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि कलेक्टर को लेकर वे लगातार 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि कलेक्टर यहाँ पर आएँ और किसानों की जो मांगे हैं उनको, वाजिब मांगों को ज्ञापन के माध्यम से स्वीकार करें, लेकिन यहाँ पर कलेक्टर नहीं पहुँचे, और उसके बाद अब किसानों ने 1 तारीख से अनिश्चितकालीन जो धरना है वो देने की घोषणा की है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि इमरा सिसोदिया, इंदौर।